रमेश है, ये सत्यवीर सागवान की भांजी है, अच्छा। जो B2 ब्लॉक का प्रधान है। अच्छा। उनका वो TDS से सस्पेंड हो रखे हैं। उनका काम ही यही है कि जहाँ पर भी कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट और कोई अवैध कब्जा करना और उसके नकली पेपर बनाना इनका काम है, क्योंकि ये DDS से अफसर से सस्पेंड है। डॉक्यूमेंट्स जो जितने भी हैं सारे फेक हैं, सारे फेक हैं। ये जो होते हैं वो नोटरी के होते हैं, जो हम झुग्गी झोपड़ी बेचते हैं ना, उनको मलबा कह के बेचते हैं। वो पेपर भी ओरिजिनल मिलेंगे, पर ये उससे भी गए गुजरे पेपर है। ये देखेंगे, इनमें कोई थंब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ परमजीत कौर और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। देखिए, पश्चिम विहार का इलाका काफ़ी पॉश एरिया है। करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे फ्लैट मिलते हैं, लेकिन इस एरिया में अगर किसी प्लॉट पे, वो भी एक ऐसे प्लॉट पे कहीं या फ्लैट पे कहीं कब्जा होना जिसका कोई मालिक ही नहीं है। देखिए, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा फ्लैट जिसका कोई मालिक ही नहीं है और उस फ्लैट पर कब्जा हो जाना और उसके पीछे एक बड़ी जंग छिड़ जाना, एफआईआर होना, पुलिस कंप्लेन होना, सोसाइटी वालों का डर जाना, सोसाइटी वालों का बार बार कंप्लेंट्स करना और एक फाउंडेशन का इसमें जुड़ जाना, ये काफ़ी बड़ा मैटर जो है दिल्ली के पश्चिम विहार जैसे इलाके से सामने आए। देखिए, मेरी मौजूदगी समय शक्षारा अपार्टमेंट के बाहर अगर आप देखेंगे तो ये अपार्टमेंट काफ़ी पॉश एरिया में है और यहाँ पे अगर मैं अंदाजे से बताऊँ तो 1.5 करोड़ के एक फ्लैट की कीमत है। अब इस फ्लैट का कुछ मैटर चल रहा है जिसका कोई मालिक नहीं है, उसके पीछे एक लंबी लड़ाई छिड़ी हुई है। पूरा मैटर क्या है, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जुड़ूंगी और जानूंगी और आपको भी ज़रूर बताऊंगी। और मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं, प्रॉपर्टी जैसे मैटर्स की वीडियो की हम कोई भी स्पष्टता या किसी भी बात को हम दावे से नहीं बताते हैं आपको। हम सिर्फ आपको वो दिखाते हैं जो सामने वाले लोग दावा करते हैं। वीडियो में कितनी सत्यता है और कितनी जो है इस बात में पुष्टि है, हम इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए, अब जो पूरा ये मैटर है, ये एक प्रॉपर्टी का मैटर है। अब यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं जो सीधे सीधे पे ये आरोप लगा रहे हैं कि इस पे कब्जा किया जा रहा है। तो इन्हीं से जो है पूरी स्टोरी जानेंगे कि क्या कुछ जो है इस पर पूरी प्रॉपर्टी का मैटर है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक मदान दीपू है। हम्म। मैं पश्चिम विहार में हूँ, BG6 का प्रेसिडेंट हूँ। हम्म। और मेरे पास कुछ कंप्लेंट आई थी, और हम्म। ये सोसाइटी है साक्षरा अपार्टमेंट। हम्म। यहाँ के लोगों ने मेरे पास आके फ़ोन करके मेरे को बुलाया था, और मैं यहाँ आया था। हम्म। और यहाँ जो पश्चिम बिहार की सबसे मतलब पढ़ी लिखी और प्रोफेसर डॉक्टर वगैरह सबसे बढ़िया जो सोसाइटी टॉप की कहते हैं वो हैं यहाँ जेंटलमैन के। तो इन्होंने मेरे को बुलाया था और मैं यहाँ आया था। मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ एम्बुलेंस वगैरह लेके। तो क्या इन लोगों ने आपसे क्या कंप्लेन करी मेरे थी? से ये कंप्लेंट करी, यहाँ पे 94 नंबर मकान है, हम्म। जो उसमें 2011 में मोहम्मद अशरफ। अशरफ जी की डेथ हो गई थी। हम्म। तो वो उसका जब संस्कार करना होता है, जो इंतकाम होता है इनके में, तो करना होता है। तो उसके वजह से इनको बुलाया गया था यहाँ पर। इनके जान पहचान ढूंढ के एक इनका जानकार मिला था जो अलीगढ़ में रहता था, इफ़रान। उसको बुलाया था, उन्होंने यहाँ पर उसका लास्ट जो संस्कार का कार्यक्रम था वो किया था, और उसके बाद वो चले गए थे। और उसके बाद में पता चला वो आज 2024 में ये लोग दावा करते हैं, गौरी शंकर शर्मा हैं, अरुण जैन है और सत्यवीर सागवान है, ये B2 के प्रधान हैं, वो त्रिवेणी अपार्टमेंट में रहते हैं। ये आज दावा करते हैं कि ये मकान जो है इन्होंने 2007 में ख़रीद लिया था यहाँ आकर सोसाइटी में। 2011 में उनकी डेथ हुई थी, 2007 में इन्होंने ख़रीद लिया था। और अब जो यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं इस बात को कबूल नहीं कर रहे कि जब 2011 में वो उनकी डेथ हुई और 2007 में कैसे बेच दिया था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भी भरी है और सब प्रॉपर सारे टैक्स भरते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं। तो 2007 में क्यों बेच दिया? क्योंकि यहाँ का जो प्रधान और जनरल सेक्रेटरी जो है वो दोनों मिले हुए हैं इन लोगों से, और उन्होंने इसके पेपर्स वगैरह और उसके ड्यूज़ वगैरह जमा करके उनको दे दिए। तो जो अशरफ थे, उनकी प्रॉपर्टी का कोई नॉमिनी था? नहीं, उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो कुंवारे थे, प्रोफेसर थे वो, तो उनका कोई भी नहीं था। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब कोई नॉमिनी नहीं है? नॉमिनी नहीं है इनका, और इनका नॉमिनी नहीं है, और इनका एक सिर्फ जो इफ़रान है वो इनका भतीजा लगता है या स्टूडेंट था जो इनका संस्कार करके गया था आखिरी समय पे। अभी उन्होंने तो बताया कि वो नॉमिनी उसको बना के गए थे। नॉमिनी उनको सिर्फ एक रिटर्न है कुछ ऐसा? वो रिटर्न में ये सोसाइटी बोलती है कि उसको बोल के गए थे। तो फिर उन्होंने ये बोला कि अगर मैं नॉमिनी था तो मेरे को इस फ्लैट में हक होना चाहिए, मैं कोर्ट में जाऊं। तो इन लोगों ने वहां जाकर अलीगढ़ में जाकर उसको धमकाया कि ये तू किस तरीके से कोर्ट में जाएगा। 2007 में ही उसने हमें बेच दिया था। अच्छा। तो 2011 में नॉमिनी बना है, पर 2007 में बेच दिया था। जब 2007 में उन्होंने बेच दिया था तो 2011 में नॉमिनी कैसे बनाया? जो लोग ये इस सारा बात का जो क्लेम कर रहे हैं कि
2007 में उन्होंने खरीदा है, हाँ। उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं? उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, हाँ। और डॉक्यूमेंट्स जो जितने भी हैं सारे फेक हैं, अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सारे फेक हैं। ये जो होते हैं वो नोटरी के होते हैं, जो हम झुग्गी झोपड़ी बेचते हैं ना, उनको मलवा कह के बेचते हैं। अच्छा। वो पेपर भी ओरिजिनल मिलेंगे, पर ये उससे भी गए गुजरे पेपर है। अच्छा। ये देखेंगे, इनमें कोई थंब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम्म, इनमें कुछ थंब नहीं लगे, कि कुछ नहीं लगा हुआ है, और ये एकदम कोरे पेपर बनवाए हैं इन्होंने। और ये 2007 के बता रहे हैं। 2000 के 7 के पेपर कैसे होते हैं और क्या होते थे, वो नोटरी के पेपर होते थे, वो उसमें किसी भी भर के किसी तरीके से भी लगवा दो। डीडीएस सरकार का पेपर कोई भी नहीं है इनके पास। जो इरफान है वो अलीगढ़ में रहते हैं, वो अलीगढ़ में रहते हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मैटर पे? उनका ये कहना है, मैटर है कि ये जो मकान है 2007 में इन्होंने बोला बिक गया था, तो मैं किस हक से यहाँ मांगने आऊँगा, ना कोई मेरा मतलब है। मतलब वो उनको नहीं ऐसा आया, कुछ नहीं पता कि वो मैं नहीं आया। नॉमिनी हूँ या क्या हूँ? उनको ये बोला गया था तुम नॉमिनी हो, वो कह रहे नॉमिनी नहीं हो, आप गलत हो, आप कोर्ट में जाओगे तो आप गलत साबित हो जाओगे। 2007 में ही बेच चुके हैं वो। अच्छा। ये वो कह रहे 2007 में बेच दिया था, और ये दावा ठोकते हैं कि 2007 में ले लिया था। 2007 में जिसके नाम मकान हुआ है वो मिसिस परवेश है, मिसिस परवेश है। ये सत्यवीर सागवान की भांजी है, अच्छा। जो B2 ब्लॉक का प्रधान है। अच्छा। उनका वो डीडीएस से सस्पेंड हो रखे हैं। उनका काम ही यही है कि जहाँ पर भी कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट और अवैध कोई कब्जा अवैध करते हैं। कब्जा करना और उसके नकली पेपर बनाना इनका काम है, क्योंकि ये डीडीएस से अफसर थे, सस्पेंड हुए हैं। अच्छा। इनका काम ही यही है। तो भी आप लोगों का ये आरोप है कि जो फ्लैट है 94 नंबर फ्लैट है, इसका कोई मालिक नहीं है, कोई मालिक कब्जा हो रहा नहीं, है। ये कब्जा हो रहा है, ये सरकार का है मकान। तो आप लोग किस बिहाफ पे, मतलब आप लोग ये फ्लैट छुड़वाना चाहते हैं? मैं- आप लोग क्या चाहते मैं ये चाहता हूँ हमारे पश्चिम बिहार में जो यहाँ के लोग रहते हैं वो इतने डरे हुए हैं, और इतने लेवल के लोग हैं, अफसर लोग हैं, वो इस चीज़ को डर रहे हैं कि हम 6 महीने इंडिया में रहते हैं, 6 महीने हम बाहर रहते हैं अपने बच्चों के पास। तो कल को हम बाहर जाएंगे या कोई बात हो जाती है या हमारे साथ कोई हादसा हो जाएगा, तो यहाँ का प्रधान और ये जो माफिया लोग हैं हमारा मकान भी बेच देंगे नकली कागज़ बना के। तो इन लोगों के अंदर बहुत डर और दहशत पड़ गई, ये इसलिए मेरे को सबको बुलाया था। तो आप लोगों ने एफआईआर करी इस चीज़? मैंने एफआईआर के लिए सारे पेपर तैयार कर दिया। पहले मैंने जब पेपर लगाया था, मेरे को उसमें गलती थोड़ी सी ये थी कि मेरे पास जो सत्यवीर जो सिंह है उसका जो सागवान का जो नाम आया था कि उसकी बेटी का मकान है, तो बाद में पता लगा उसकी भांजी के नाम पे मकान है, सत्यवीर नाम है। सत्यवीर सागवान। अच्छा। B2 का प्रधान है, डीडीएस से सस्पेंड है ये। और इसमें जो एक है अरुण जैन है, ये कांग्रेस का नेता है, और गौरी शंकर शर्मा जो है त्रिवेणी अपार्टमेंट में रहते हैं, ये दोनों ये इलेक्शन लड़ सके निगम पार्षद मतलब का। इनकी मिली भगत से कब्जा ये किया मिले था। भगती से कराया है। और जो मेन है यहाँ का जो चरण सिंह तंवर है, प्रेसिडेंट है, वो इसमें काटते, और उमा चोपड़ा जो सोसाइटी के। उमा चोपड़ा जो जनरल सेक्रेटरी है, इन दोनों ने मिलकर पैसा देके अपना जो भी पैसा दिया है, कितना दिया है, ये चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, पर सोसाइटी पूरा कहती है ये दोनों मिलके जनरल सेक्रेटरी और प्रधान ने मिलकर यहाँ गलत काम किया, नकली पेपर बनवाया। नकली पेपर बनाया। ये भी अच्छे घर से हैं, पर ये इन्होंने ऐसा काम क्यों करा? फ्लैट का नंबर 94 तो देखिए, जैसे आप अभी सोसाइटी वालों का नाम ले रहे हैं कि उन लोगों ने आपसे कंप्लेन करी है, तो सोसाइटी वाले खुद सामने खुल के नहीं आ रहे हैं? मैडम, आप सोसाइटी में जो लोग रहते हैं ना, वो इतने डिसेंट और पढ़े लिखे हाई फाई लोग हैं, जो मतलब गस्टर्ड ऑफिसर लेवल के लोग हैं, और डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वो इन गुंडे बदमाशों से बहुत डरते हैं। इसके लिए उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया था कि आप इस बात को हमारी तरफ से उठाओ, और कहीं जरूरत होगी तो हम देंगे। वो पेपर सारे वो मुझे ही देते हैं, उन्होंने ही सारे पेपर दिए, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी इस बारे में। इन लोगों ने ही मुझे पेपर दिया, और इन लोगों ने ही मेरे को समझाया कि इस तरीके से ये कार्रवाई करो। तो अभी एफआईआर अगले हफ्ते होगी? अगले हफ्ते एफआईआर हो जाएगी। हमें डीसीपी साहब के पास भी गए हैं, प्रशासन के जितने भी डिपार्टमेंट है, डीडी वगैरह में हमने सब जगह कंप्लेंट करी है, और कोर्ट में अब दिशहरे के बाद मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो देखिए, आपने जो है ये पूरा मैटर सुना, ये सारा अपार्टमेंट है। देखिए, पश्चिम विहार जैसे पोर्श एरिया में इतने बड़े एक मामले का सामने आना, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं तो जो इन्होंने बताया कि इसके जो मालिक हैं 2011 में अशरफ, उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो है इस फ्लैट का कोई मालिक नहीं रहा, लेकिन वहीं बीच में अटकलें लगने लगी कि उनका कोई नॉन का बंदा था इरफान, जिसके नाम पे उन्होंने नॉमिनी बनाया। लेकिन इरफान जो है वो खुद इस बात से अब नकार रहे हैं कि वो इस मकान के नॉमिनी है। तो अब इनकी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि ये जो प्लॉट है, ये जो मकान है, ये जो फ्लैट है, इस पे अवैध कब्जा किया जा रहा है। कोई सत्यवीर सागवान हो, अरुण जैन और गौरी, ये 3 नाम जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनके द्वारा जो है इस सोसाइटी के प्रेसिडेंटों से मिल के जो है कब्जा किया जा रहा है। देखिए, इनका सीधे तौर पे यही कहना है, लेकिन हम इस बात की अभी कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं कि इनके पास जो पेपर्स हैं वो असली हैं। लेकिन इनका ऐसा कहना है कि वो पेपर्स जो हैं, जो इन्होंने बनाए हैं कब्जे के, वो सारे पेपर्स नकली हैं। हमने आपको इनकी बात सुनवाई, इन्होंने अपनी बात रखी। ये एक फाउंडेशन से हैं जो कि, और इन्होंने एक बात ये भी बोली कि जो इस सोसाइटी में रह रहे लोग हैं
उन्होंने खुद इन्हें कंप्लेन की है, लेकिन वो लोग जो है वो सामने नहीं आना चाहते, वो डरे हुए हैं क्योंकि थोड़े गुंडे मवाली लोग हैं, ऐसा इनका कहना है। अब इस वीडियो में या इस पूरे मैटर में कितनी सत्यता है वो आप लोग जानिए। हमने आपको पूरी वीडियो दिखाई, आपके अपने क्या रिव्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है कि एक ऐसे प्लॉट का होना जिसका कोई मालिक ही नहीं है, उसके पीछे की ये लड़ाई कितनी हद तक जाएगी या इसका क्या कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी का सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ।